वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नो वे अप को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ एक लड़का जेट अपनी गर्लफ्रेंड एवा के इंतजार कर रहा होता है और उनके साथ उनका दोस्त काइल भी उस ट्रिप पर उनके साथ जा रहा था। और तभी वो देखते हैं कि एवा एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, पर उसके साथ उसका बॉडीगार्ड ब्रैंडन भी होता है। अब जेट एवा से मिलता है तो एवा से उसे पता चलता है कि उसके डैड जो कि यहाँ के गवर्नर हैं, उनके ऑर्डर्स हैं कि ब्रैंडन भी उनके साथ जाए। वहीं जेट का इससे मूड खराब होने लगता है, पर एवा कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिप पे हमारे साथ कम ही होगा। वहीं एयरपोर्ट पर हम एक फैमिली जिसमें हैंक, नैना और उनकी ग्रैंड डॉटर रोजा को देखते हैं, जो रोजा को उनके पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जा रहे होते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर ब्रैंडन एवा से कहता है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसे अकेले जाने दे सकता है, पर एवा उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो एवा के बचपन से बॉडी काट रहा है और वो उसके साथ सेफ फील करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब प्लेन बोर्ड करते हैं और नैना रोजा को उसके फेवरेट बिस्किट्स देती है खाने के लिए। और वहीं हम फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो को देखते हैं, जिससे काइल काफी बदतमीजी करता है, जिसके जवाब में डैनिलो उसे अपने अंदाज में जवाब देता है। अब वहीं एवा नोटिस करती है कि प्लेन में काफी कम लोग हैं, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। अब थोड़ी ही देर हुई होती है कि तभी प्लेन में टर्बुलेंस आने लगती है, तो पायलट उन्हें बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ बर्ड से टकरा गए हैं। पर कुछ देर बाद प्लेन फिर से हिलने लगता है और देखते ही देखते प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है, जिससे सभी पैनिक में आ जाते हैं और पायलट सबको सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। इसके कुछ देर बाद ही इंजन का एक टुकड़ा प्लेन के बीच में घुस जाता है और हवा के प्रेशर की वजह से वहां एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिससे काफी सारे उस होल में खींचे चले जाते हैं। अब बहुत से लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि वो सीट्स के साथ भी खींचे चले जा रहे थे। और वहीं एक फ्लाइट अटेंडेंट एक आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी उसके साथ उस होल से बाहर गिर जाती है। फिर तभी प्लेन एक झटके के साथ समंदर पर लैंड करता है, जिससे काफी लोग या तो मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं। और वहीं एवा देखती है कि काइल के एक हाथ की हड्डी टूट चुकी है। अब वो कुछ समझ पाते तभी प्लेन तेजी से पानी में गिरने लगता है और उसमें पानी भरने लगता है, पर खुशकिस्मती से वो समंदर की गहराई में गिरने के बजाय एक चट्टान पर आ गिरता है और वहां एक पत्थर पर टिकने की वजह से उनका प्लेन खाई में गिरने से बच जाता है। वहीं प्लेन एक एंगल में गिरा होता है, जिससे उसके पिछले हिस्से में एयरलॉक बन जाता है, जिसमें एवा और उसके दोस्त डूबने से बच जाते हैं। अब कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि पानी में कुछ हलचल हो रही है और तभी हमें पता चलता है कि ब्रैंडन रोजा और नैना को बचाकर पीछे की तरफ ले आता है। वहीं डूबे होने की वजह से नैना बेहोश हो गई थी, तो डैनिलो उसे फौरन फर्स्ट एड देने लगता है और कुछ ही देर में नैना होश में आ जाती है। और वो ब्रैंडन से हैंक को पूछती है, तो वो बताता है कि वो मर चुका है, जिस पर रोजा और नैना काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं प्लेन में बाकी लोग भी काफी पैनिक में थे, क्योंकि वो समंदर के अंदर फंस गए थे। तो ब्रैंडन सभी को काम रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग एयरलॉक में फंसे हैं और उनके पास ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, इसीलिए उन्हें रेस्क्यू के लिए वेट करना चाहिए। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो बताता है कि क्रैश से पहले पायलट ने हेल्प के लिए मैसेज दे दिया था। इसके बाद ब्रैंडन डैनिलो से कहता है कि हमें बैकअप ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद डैनिलो ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर बताता है कि यहाँ सिर्फ 2 सिलेंडर हैं, लेकिन दोनों खाली हैं। तभी नैना उन्हें बताती है कि एक ओल्ड पैसेंजर के पास उसने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा था, जो सबसे आगे की तरफ बैठा था। फिर ब्रैंडन ऑक्सीजन टैंक को लाने के लिए रेडी हो जाता है और वो स्विम करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है उस पैसेंजर को ढूंढने, और आगे जाकर उसे वो पैसेंजर दिख जाता है और ब्रैंडन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वापस जाने लगता है कि तभी प्लेन के होल से उस पर एक शार्क अटैक कर देती है। वहीं ऊपर की तरफ वो पानी में हलचल देखकर काफी डर जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद उन्हें ब्रैंडन दिखाई देता है, जो कि काफी जख्मी हो गया था, और वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है और साथ लाया हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर वो एक सीट पर रख देता है। और वो कुछ कह पाता तभी उसे शार्क पानी में खींच लेती है, जिससे सभी लोग पैनिक में आ जाते हैं और देखते हैं कि ब्रैंडन को शार्क ने मार डाला है। अब सब लोग काफी डर जाते हैं और प्लेन के पीछे के हिस्से की तरफ चले जाते हैं, जहां पानी कम था। अब पीछे आने के बाद नैना काइल को फर्स्ट एड देने लगती है, क्योंकि उसकी हड्डी टूटकर असल जगह से आउट थी, इसीलिए उसे सही जगह बिठाना जरूरी था। और यहाँ नैना बताती है कि वो मरीन फोर्स में एक नर्स थी, और फिर वो वहाँ रखे कुछ मैगजीन्स को जमा करके काइली की हड्डी को सही जगह बिठाकर उन मैगजीन्स को उसके हाथ के पास बांध देती है।
दूसरी तरफ हम समंदर के ऊपर का सीन देखते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर उनके प्लेन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि गवर्नर की बेटी उसमें थी और उनके साथ 2 डाइवर्स भी होते हैं, लेकिन इतने बड़े समंदर में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं नीचे प्लेन अचानक से शेक करने लगता है जिससे सभी लोग अचानक से डर जाते हैं और वो पानी में काफी हलचल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्लेन के होल से शार्क्स अंदर आ गई हैं और वो डेड बॉडीज को खा रही हैं। ये देखकर रोजा काफी रोने लगती है तो एवा उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा और वो कुछ सोचते तभी प्लेन अचानक से शेक करने लगता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है और अंदर सभी लोग खुद को सेफ रखने के लिए प्लेन को पकड़ लेते हैं और वहीं हम प्लेन को देखते हैं जो स्लाइड होते होते खाई की एज पर आकर अटक जाता है। अब इस हादसे की वजह से प्लेन के पिछले हिस्से में भी पानी भरने लगता है जिसकी वजह से ये लोग प्लेन से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह शार्क को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तभी रोजा बताती है कि उसने स्कूल में पढ़ा है कि शार्क्स को बबल्स पसंद नहीं, पर एक मसला ये था कि वो बाहर निकलकर इतनी देर तक अपनी सांस रोक नहीं सकते कि तभी काइल को अचानक याद आता है कि उसने 2 पैसेंजर्स को अपने साथ स्कूबा का सामान ले जाते हुए देखा था। तो डैनिलो बताता है कि वो सामान बैगेज होल्ड में है पर उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होंगे वरना उन्हें प्लेन में लेकर आने की परमिशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम ऊपर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर को फाइनली प्लेन के डेब्रिस दिखाई देते हैं तो वो फौरन दोनों डाइवर्स को वहां भेजते हैं। अब दोनों डाइवर्स को प्लेन ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो जैसे ही प्लेन के करीब आ जाते हैं तो वो लोग उन्हें देखकर काफी खुश भी होते हैं, पर एक डाइवर होल की तरफ से अंदर आने के लिए बढ़ता है और दूसरा उन्हें इशारों से समझाता है कि अब सब कुछ ठीक है। पर तभी वहां अचानक से शार्क आ जाती है और वो लोग उसे वार्न करते शार्क उस डाइवर पर हमला करके उसे खा जाती है। अब वो अंदर की तरफ दूसरे ड्राइवर के आने का इंतजार करते हैं पर वो लोग समझ जाते हैं कि दूसरा ड्राइवर भी शार्क का शिकार हो गया होगा। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने वाला था, इसीलिए वो वहां से निकलने लगते हैं और उन्होंने बैकअप टीम को इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स सेंड कर दिए थे। वहीं अंदर एवा कहती है कि अगर दूसरा ड्राइवर भी मर गया है तो हम उसका ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एवा पानी के अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई शैडो दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो क्या है। तो जेट सीट्स पर खड़े होकर आगे जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसलकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और जेट फौरन पानी के ऊपर आता है, पर वो खुद को निकालता तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे पानी में खींचने लगती है। पर सही टाइम पर एवा और काइल उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। पर वो देखते हैं कि इस अटैक में जेट अपना एक पाँव खो चुका था। वहीं अब नैना उसके पांव पर सीट बेल्ट लगाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करती है और ये देखकर जेट काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स का करियर अब खत्म हो चुका था। अब एवा यहाँ से निकलने के लिए उन स्कूबा इक्विपमेंट्स को ढूंढने का सोचती है तो डैनिलो वहाँ का हैच खोलता है जहाँ से एवा बैगेज होल्ड की तरफ जा सकती थी। अब एवा अंदर एक फ्लेयर लेकर जाती है और वो जगह पूरी पानी भर चुकी थी। अब तभी एवा को वो बैग मिल जाता है और उसे लेकर वो बाहर आ जाती है और उसमें उन्हें इक्विपमेंट्स और 4 डाइविंग सूट्स मिलते हैं। अब तभी उन्हें प्लेन से कुछ टकराने की आवाज आती है तो वो लोग विंडो से देखने लगते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर शार्क होगी। अभी लोग जैसे ही मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि जेट ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर चुका होता है। ये देखकर एवा पूरी तरह से टूट जाती है और तब नैना उसे समझाती है कि तुम्हें कैसे भी हौसला रखना है। अब तभी अचानक से प्लेन फिर से नीचे गिरने लगता है पर वो फौरन ही रुक जाता है और प्लेन का कॉकपिट आधा टूट जाता है जिससे प्लेन गिरने से रुक जाता है। वहीं एवा नोटिस करती है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलने की जरूरत है। फिर वो वहां रखे छोटे ऑक्सीजन कैनिस्टर से बबल्स बनाकर शार्क को दूर रखने का प्लान बनाती हैं। पर एवा पैसेंजर्स मास्क और जैकेट्स लेकर आती है और फिर सभी लोग डाइविंग सूट्स पहनकर रेडी होने लगते हैं। वहीं 4 सूट्स होने की वजह से नैना खुद सूट नहीं पहनती और वो रोजा को सूट पहनाती है और एवा को वो उसका ख्याल रखने का कहती है। अब वो सभी रेडी होकर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और तभी प्लेन का कॉकपिट टूटकर खाई में गिर जाता है और जल्द ही अब प्लेन भी खाई में गिरने वाला था। अब नैना एवा को रोजा को अपने साथ ले जाने का कहती है और एवा समझ जाती है कि नैना यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर वो रोजा को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और तभी वो देखती है कि एक शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो फौरन ऑक्सीजन कैनिस्टर खोलती है जिससे शार्क वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब डैनिलो और काइल भी स्विम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं पर नैना पानी बढ़ने की वजह से घबरा जाती है और वो पीछे हट जाती है और हैंक से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं काइल स्विम करते हुए घबरा जाता है और वो एक एयर पॉकेट से सांस लेने लगता है। अब डैनिलो उसे वापस लाने के लिए बढ़ता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक शार्क काइल पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है।
वहीं एवा को मरे हुए डाइवर की बॉडी मिल जाती है और वो उसका ऑक्सीजन टैंक ले लेती है और तभी डैनिलो भी उनके पास पहुंच जाता है। फिर एवा डैनिलो को ऑक्सीजन टैंक देकर उसे रोजा के साथ प्लेन से बाहर भेज देती है और वो जैसे ही निकलने वाली होती है तभी एक शार्क उसका रास्ता रोक देती है। वहीं एवा डर के मारे वहीं रुक जाती है और समझ जाती है कि अब उसका टाइम भी आ गया है। पर तभी शार्क काइल के ब्लड की स्मेल से उसकी तरफ बढ़ती है और एवा शार्क से बच जाती है। अब वो फिर से बाहर जाने लगती है कि तभी दूसरी शार्क वहां से अंदर आने लगती है, तो एवा फिर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और टूटे हुए कॉकपिट वाले रास्ते से बाहर निकलने का डिसाइड करती है। उसी टाइम प्लेन तेजी से खाई में गिरने लगता है और पानी का प्रेशर उसे आगे बढ़ने से रोकता है, पर एवा खुद को संभाल लेती है और सीट्स को पकड़कर आगे बढ़ने लगती है और प्लेन के गिरने से पहले खुद को आगे की तरफ बाहर निकाल लेती है और अपनी एयर जैकेट खोल देती है और वो प्लेन के एक हिस्से से टकराने से बाल बच जाती है। अब एवा तेजी से ऊपर की तरफ स्विम करने लगती है, पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, पर जैकेट की वजह से वो खुद पानी के ऊपर आ जाती है और उसे फौरन होश आ जाता है। अब एवा अपने आसपास देखती है तो उसे डैनिलो और रोजा कहीं भी नहीं दिखाई देते, जिससे वो परेशान हो जाती है। पर तभी उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो उसे फौरन रेस्क्यू कर लेता है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डैनिलो और रोजा को वो लोग पहले ही रेस्क्यू कर चुके थे। वहीं पायलट उससे पूछता है कि कोई और सर्वाइवर बचा है, जिस पर एवा मना करती है, तो रोजा समझ जाती है कि अब उसकी नाना भी जिंदा नहीं रही और वो दुखी होकर एवा से गले लग जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।